नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल निफ्टी का एक्सपायरी डे है दोस्तों, मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन कैसा मूवमेंट हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बाकी आज का मूवमेंट इतना डाउन ट्रेंड में क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कल का इंपॉर्टेंट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे होने वाला है। कल बाजार बुलिश मूवमेंट करेगा, बेयरिश मूवमेंट करेगा या कंसोलिडेट करके रुक जाएगा, उसके बारे में हम समझ लेंगे। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हम चार्ट पे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मंथली कैंडल पे आएंगे। मंथली कैंडल को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंथली कैंडल को यहाँ पर देखें तो स्पिनिंग टॉप टाइप का फॉर्मेशन किया है दोस्तों। स्पिनिंग टॉप दो टाइप का होता है, बियरिश स्पिनिंग एंड बुलिश स्पिनिंग। बुलिश स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ग्रीन कैंडल में है, तो बाजार में डाउन ट्रेंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट नहीं होगा, या फिर अगर कह लें बियरिश रैली का चांसेस बहुत कम है कि बाजार में बहुत बड़ा रैली आ जाएगा, बाजार में क्रैश आ जाएगा, उस टाइप का यहाँ पे चांसेस कम है। आइए बात कर लेते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे आपको भले ही ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिखा है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन में हो सकता है 50-100 पॉइंट और नीचे चला जाए, फिर से रिकवरी आएगा, हो सकता है कंसोलिडेशन भी आ जाए या फिर एक बुलिश मूवमेंट क्रिएट कर जाए। तो हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। देखिए वीकली कैंडल भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। डे कैंडल का बात करें तो डे कैंडल भी सेम टाइप का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि पिछला बुलिश कैंडल के जस्ट डबल उसको कवर करके कैंडल का फॉर्मेशन किया है। भले डाउन ट्रेंड का मूवमेंट है दोस्तों, लेकिन ये देखिए आपको यहाँ पे डे कैंडल पे देखेंगे ये, क्योंकि ये 20 EMA के अराउंड में बाजार क्लोज किया है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। या तो बाजार आपको आने वाले दिनों में यानी कल और परसों के बीच में हो सकता है बाजार यहाँ पे 50 EMA को टच करता हुआ मिले। कल का बाजार का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूरी है, 400 पॉइंट का दूरी है। 400 पॉइंट का दूरी 2 दिन में तय हो सकता है, या फिर बाजार यहाँ पे 21,800 21,750 के अराउंड से फिर से रिवर्सल ले सकता है। ज़्यादातर चांसेस है जहाँ पे भी बाजार है वही अराउंड से, यानी कि 21,950 के अराउंड में बाजार है। हो सकता है कल का बाजार थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग मिले 900 के अराउंड में और बाजार 21,800 के अराउंड में आए, 850 830 के अराउंड में आए और बाजार फिर से रिवर्सल घूम जाए, ये भी होने का चांसेस है। आइए बात कर लेते हैं आवरली कैंडल में। आवरली कैंडल में अगर एनालाइज करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक नेकलाइन के एरिया में बाजार रुका हुआ है। ये जो नेकलाइन एरिया है 21,926 में बाजार रुका हुआ है, लेकिन ये जो पैटर्न आप देख पाएंगे ये एम पैटर्न को तोड़ता हुआ भी दिख सकता है। एम पैटर्न को तोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक हर्डल्स दिख रहा है, 21,850 के अराउंड में दिख रहा है, 21,850 के अराउंड में एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि सपोर्ट नंबर 1 हो सकता है। और थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी क्रूशियल एरिया है। 21,780 जो है अच्छा खासा दूसरा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। 21,780 जो है अच्छा खासा दूसरा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है कल के लिए। तो इन दो सपोर्ट एरिया को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बाजार गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये सपोर्ट का एरिया काम करेगा। अच्छा खासा 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस होगा 21,950, जो कि अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। एक्सपायरी का दिन भी है, अगर ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हो गया एक्सपायरी पिछला एक्सपायरी के जैसा तो 22,000 तक भी जा सकता है। या फिर मंथली एक्सपायरी में है, ज़्यादा बुलिश मूवमेंट आ गया तो फिर 22,100 तक भी जा सकता है बाजार। भले ये रेंज आपको दिख रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि बाजार में बुलिश मूवमेंट आने का चांसेस कम है, लेकिन बाजार में बुलिश मूवमेंट भी आ सकता है दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बाजार अगर 950 को तोड़ता है तो एक अच्छा खासा बुलिश रैली भी मिल सकता है आपको देखने के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिलहाल में अभी का मूवमेंट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, और अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो फिर बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल और डाउन ट्रेंड का माहौल ज़्यादा बना हुआ मिलेगा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूव किया है। 624 पॉइंट दिख रहा है, 1.34%। निफ्टी से ज़्यादा परसेंटेज डाउन है बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ पे देखें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट किया हुआ है, हो सकता है बैंक निफ्टी को भी डाउन ट्रेंड पर मूवमेंट करने के लिए डोमिनेट कर जाए, ये भी होने का ज़्यादातर चांसेस है। तो फिर आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा बैंक निफ्टी में। आइए समझते हैं। 50 मिनट को लगाया है दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा छोटा करके देखें बाजार में, अगर ब्रॉडली व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्मेशन हुआ है जस्ट इस प्रकार का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो एरिया है ये एरिया आपको नज़दीक ही नज़र आ रहा है दोस्तों।
जो कि 45,500 जो है काफ़ी यहाँ पे करीब दिख रहा है, 400 पॉइंट का डिफरेंस है। तो फिर ये सफ़र हो सकता है कल के लिए डाउन ट्रेंड में अगर मोमेंट आया तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरिया जो रहेगा कल का 45,500 से 46,000 तक के बीच का, ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। इसी बीच में बाजार आपको कल घूमता हुआ दिखेगा। बाजार में अगर कल के निफ्टी के गैप डाउन ओपनिंग के कारण बाजार में थोड़ा सा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी में मिल गया तो आपको श्योरली 45,500 से 46,000 के बीच में बाजार आपको घूमता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आपका यही है दोस्तों, 45,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो 46,000 आपका रेजिस्टेंस रहेगा। बीच में बाजार का मोमेंट आपको 100 to 200 पॉइंट का कंसोलिडेशन भी दिख सकता है। तो बाजार में ऑप्शन चेन को भी देख के ध्यान में, तो फर्स्टली कर बाजार को ओपन होने देना है, कुछ मिनट तक का मोमेंट होने देना है, लगभग 9:30 बजे तक का। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट मोमेंट समझ आ जाएंगे दोस्तों कि बाजार में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्रिएशन होगा। डिटेल में समझने के लिए आप ऑप्शन चेन को भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया यानी कि इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट और इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स भी बनते हुए दिखेंगे। जो कि अगर बात करें यहाँ पे, आइए देख लेते हैं आज का जो ऑप्शन चेन का फॉर्मेशन कैसा हुआ दोस्तों। आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको नजर आएगा दोस्तों कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था 22,000 के अराउंड में, जो कि सपोर्ट का फॉर्मेशन करना था। लेकिन बाजार यहाँ पे 22,200 के अराउंड में था बाजार, लेकिन बाजार पे जब 22,000 का सपोर्ट क्रिएट हुआ, लास्टली आप देख पाएंगे क्लोज्ड मार्केट का डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,15,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है और 63 लाख का जो वॉल्यूम है ये बाजार में थोड़ा डाउन ट्रेंड मूवमेंट भी है, थोड़ा देख पाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे 1,18,000 का ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएटेड है और जो वॉल्यूम है वो भी कम नहीं है, 44 लाख का वॉल्यूम है, जो कि अभी थर्ड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे बना हुआ है 900 के अराउंड में। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा माहौल डाउन ट्रेंड का ही दिख रहा था, इसलिए ये फॉर्मेशन हुआ है। आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस 22,000 पर 44,000 का वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है, इसलिए बाजार ऊपर जाने का कोशिश किया पर जा नहीं पाया। देख पाएंगे काफ़ी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएटेड है। मॉर्निंग का ये जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देख पा रहे हैं, ये जो 3,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 62 लाख का वॉल्यूम है, ये मॉर्निंग में क्रिएटेड था। इस वजह से जब बाजार में डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आया, क्योंकि जब यहाँ पे फॉर्मेशन होना चालू हुआ तो फिर बाजार में ऊपर उठने का चांसेस ही नहीं दिया। सेम एज अगर देखें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में भी देख पाएंगे अच्छा खासा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देख पाएंगे आप बाजार में 1,23,00,000 के अराउंड में यहाँ पे वॉल्यूम बनता हुआ दिखा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का बात करें तो यहाँ पे 45,500 में दिख रहा है 1,33,000 का, और सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है यहाँ पर जो कि आपका 46,000 पर बाजार का जो बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे है बाजार 46,000 के करीब में सपोर्ट लेता हुआ। और अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस आपका 46,500 के अराउंड में दिख रहा है। देख पाएंगे 90 लाख का ये वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है और 2,60,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। रेंज था दोस्तों 500 पॉइंट्स का, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बनता हुआ। तो यहाँ पे जिस सिनेरियो में अभी देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट को और वॉल्यूम्स को, ऑप्शन चेन को, यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश माहौल ही दिख रहा है बनता हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैचअप करके चलना होता है दोस्तों, ध्यान से ट्रेड करिएगा और इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करते रहिएगा। और बाजार में मूवमेंट चेंज होंगे आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाई देगा और यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन से भी दिखाई देगा। एक्सपायरी डे है निफ्टी का कल और मंथली एक्सपायरी भी है, मूवमेंट कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। बाकी बताए गए इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।